ज़रूरी है, ठीक है? हम सब क्या बोलते हैं, मैं नहीं कर सकती, मेरे पास सलाहियत नहीं है, लेकिन ये रिसर्च हैज़ प्रूव्ड दैट कि किसी काम के करने के लिए उसकी काबिलियत से ज़्यादा उसका शौक दरकार है। द मोस्ट नीडेड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट किसी काम को करने के लिए उस चीज का शौक और उस चीज की तलब इंपॉर्टेंट है। वंस इंसान को उस चीज की शौक और तलब लग जाती है, तो वो उसकी स्किल्स, जो नीडेड स्किल्स हैं, वो खुद ब खुद उसमें वो इंसान सीख लेता है और हासिल कर लेता है और उस मिशन को कंप्लीट कर लेता है। अब इसी बात को यहाँ पर लाकर हम फिट करते हैं कि मुझे अमर बिल मारूफ का काम करना है, एंड आई एम सेइंग, मैं अपने आप को इस चीज से इसलिए हटा रही हूँ, मेरे पास कोई काबिलियत नहीं है। क्या आपके पास जज्बा है? ये एक सवाल। क्या आपके पास रियली आप करना चाहते हो कि मुझे अज़ाब में मुब्तला ना हो और क़यामत के दिन मुझे उम्मती जब लक़ब दिया जाए तो मैं खुशी के साथ एक सुरूर अंदर-अंदर अपने अंदर एक खुशी महसूस करूँ कि मैंने कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद का कुछ हिस्सा इस उम्मती लक़ब का हक़ अदा करने में लगा दिया था। एनीवे, कहीं से किसी चीज को जोड़ने से लेकर, किसी चीज ने कंट्रीब्यूशन से लेकर, किसी चीज का हिस्सा बनने से लेकर, ये नहीं कि आप नहीं कर पा रहे हो तो आप उसमें शिरकत कर रहे हो, तो ये भी आपका बहुत बड़ा, क्योंकि क्योंकि अगर शिरकत नहीं करेंगे तो ऐसे पूरे प्रोग्राम्स भी बिना जो है ना ऑडियंस के, बिना कोई लिसनर्स के भी फेल हो जाते हैं। तो सिंसियर लिसनर्स, सिंसियर अटेंडेंट्स की शक्ल में भी आप इनिशियल अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये था मेराज वाक़ये के कुछ पैगामात, और हमको जो लेसन्स मिलते हैं वो तमाम चीज़ें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख की सैर फरमाई थी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने प्योरिटी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू जो है ना और ये भी बात हमको मिलती है कि तमाम जो चीज़ें, तमाम जो हम खेल खेल रहे हैं, इन तमाम के ऊपर एक क्रिएटर है, वो तमाम चीज़ें हमारी देख रहा है। ला युदरिकुल अब्सार, मगर हम उसको नहीं पाते, वो हमारी निगाहों को देख रहा है। मेराज के साथ ये बात वाक़ई हम लोगों के तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचा दी है। अब अक्लमंद वो है जो इसके मुताबिक अपनी तैयारी करे और क़यामत में अपने आप को पेश करने के लिए खुश नसीबों में से या बदनसीबों में से। दिस इज़ आवर चॉइस कि हम इन चीज़ों के मालूमात और यकीन हासिल करने के बाद अपना रवैया सेम रखेंगे, मज़ा आया सुनकर, मालूमात में इज़ाफ़ा हुआ, या चेंज प्रेजेंट करेंगे। ये अब हमारी चॉइसेस है, इस पर डिपेंड करेगा कि हम जहन्नुम वाले बनने वाले हैं या जन्नत वाले। ये चॉइसेस डिफाइन करते हैं। चॉइस बहुत बड़ी चीज है। चॉइस बहुत बड़ी चीज है, याद रखिए। जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चॉइसेस दी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया फितरत और नेक चीज को, मेरी और आपकी जिंदगी में लॉट ऑफ चॉइसेस पर डे हम गुजरते हैं। चॉइस अच्छी चीज को करिए, ताकि अच्छी चॉइसेस के बदले में हम जन्नत के जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह रहने वाले वासी बने, ना कि जहन्नुम में जलने वाले चीजें। अल्लाह ताला हम सबकी हिदायत फरमाए। इंशाल्लाह आगे चलते हैं, आगे का सफर में हम लोगों को लेकर चलती है हमारी बहुत ही अच्छी साथी और बहन शाहिना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने इस सेशन में आप सबका तहे दिल से मैं इस्तकबाल करती हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। अभी हमने मेराज के वाक़ये से बहुत ही अच्छा पैगाम लिया, और उस सफ़र के बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से जो इत्मीनान हासिल हुआ, जो तसल्ली हासिल हुई, वह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अभी भी मक्के में वह दौर जारी था, जो जुल्म सितम का दौर था, जो मजाक उड़ाने का दौर था, और जो अल्लाह की बात को नहीं मानने और अल्लाह के तौहीद को इनकार करने का दौर जारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक ऐसा प्रोटेक्शन चाहते थे जहाँ वो अपने इस तौहीद की दावत को, इस्लाम की दावत को पुरसकून माहौल में अदा कर सकें, इस फर्ज को। और उनकी निगाहें बहुत दूर दूर तक जाती थीं और अल्लाह से दुआगो भी थे। ऐसे ही हालात थे जब के हज का मौसम आया।
यानी हज का टाइम आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जब हज का वक्त आता तो मक्के से बाहर से आने वाले लोगों को, यानी पूरे अरब के लोग आते थे हज करने, हालांकि मुशरिक थे लेकिन फिर भी हज उस जमाने में भी हुआ करता था, तो उन लोगों को दावत देते थे। जब भी आप दावत देने के लिए जाते, आपके पीछे पीछे आपके चचा अबू लहब और अबू जहल होते थे, जो जब आप अपनी बात कर चुके होते तो जैसे ही आप वहां से उन लोगों के पास से थोड़ी दूर जाते, वो सब उन हाजियों के पास पहुंचते और कहते कि इसकी बात न सुनो, यह तो तुम्हारे लात और उज्जा देवियों को प्रस्तुत करने से मना करता है। ऐसे ही नबूवत के 11वें साल में, यानी 11वें नबी में जब हज का मौसम आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजियों से मिले। चूंकि अहले मक्का ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने और लोगों की राह से रोकने का जो तरीका निकाला था, उसकी हिकमत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की तारीकी में कबीलों के पास तशरीफ ले जाना का इरादा किया। और ऐसे ही एक रात थी जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर निकले। चूंकि जो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनको अरब के कबीलों के बारे में, यानी जीनियोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इल्म था, वो मास्टर थे और निसाब को जानने वाले थे कि अरब का कौन सा कबीला कहाँ से है, ताल्लुक रखता है और कौन सी कबीले की कौन सी शाख है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको साथ लेके जाते थे और वो इंट्रोड्यूस करवाते थे उन कबीले के लोगों से और उनके सरदारों से। ऐसे ही एक कबीला था बनु शैबान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस रात को वहां से गुजरे और ये मीना की घाटी में गए। हाजी उस वक्त भी मीना की घाटी में, जैसे वो अरकान होते हैं वहां रात में मीना की घाटी में आज भी वो जो टेंट या खेमे लगते हैं अलग अलग कंट्रियों के, आज जो लोग हज करने जाते हैं गए हैं, उन्होंने देखा होगा कि कैसे अलग अलग मुल्कों के टेंट अलग अलग होते हैं और खेमे अलग अलग होते हैं। उसी तरह उस वक्त भी होते थे, अलग अलग कबीलों के का इलाका अलग अलग होता था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु शैबान कबीले के पास गए तो वहां पे उन्होंने उनके सरदार से बातचीत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि जो बनु शैबान है वो बहुत ही शरीफ और बहुत ही ज़हीन कबीला है और इसके लोग बहुत अच्छे हैं और उन्होंने उनके सरदारों के नाम भी बताए। उनका सरदार जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा कि आप किस बात की दावत दे रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अनाम आयत नंबर 151 की तिलावत फरमाई, जिसकी तिलावत हमने क्लास की शुरुआत में सुनी है, जिसमें तर्जुमा उसका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या चीजें हराम की हैं, यह कि उसके साथ किसी को शरीक ना करो, यानी तौहीद की दावत। अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो और मुफलिसी के खौफ से अपनी औलादों को कत्ल ना करो। हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उनको भी देंगे। और जिना के करीब भी न जाओ, चाहे वह खुली हो या छुपी हो। और उस जान को कत्ल न करो जिसे अल्लाह ने हराम कर दिया है, मगर यह कि किसी शरई हक की वजह से किसी को कत्ल करना पड़े। अल्लाह ने तुम्हें इन बातों का हुक्म दिया है ताकि तुम अकल से काम लो। यह सारी आयतें जो हैं ईमान, अखलाक और तौहीद और बुनियादी चीजें जो इस्लाम की होती हैं उन्हीं के बारे में है। फिर उनके सरदार ने फरमाया कि और अल्लाह ताला ने क्या कहा है? तो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नहल की आयत नंबर 90 की तिलावत फरमाई और उसका तर्जुमा है, यकीनन, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ का और एहसान का और रिश्तेदारों के साथ मदद करने का या सिला रहमी का और बेहयाई बुरे कामों से बचने का। वह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो। ये सारी इस्लाम के जो मेन चीजें हैं, उन बातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सहबान को बताया। बनु सहबान के सरदार ने जवाब दिया कि हमारे पीछे और लोग जो कि हज में नहीं शरीक थे, कि वो लोग भी हैं, हम लोग उनसे मशवरा करेंगे और फिर हम लोग जब अगली बार आएंगे तब आपसे कोई वादा करेंगे। यह उम्मीद वाली बात थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते हैं और मीना की घाटी है, अभी जहाँ पे लोग हज के दिनों में रमी करने जाते हैं, वह घाटी उक्बा की घाटी कहलाती है। और जो जमरात होते हैं, जहाँ कंकरी मारते हैं, वही वो जगह थी जहाँ पे चंद नौजवान बैठे हुए थे। चंद लोगों की बातचीत की आवाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी और आप उनकी तरफ गए। वह कुछ नौजवान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? उन्होंने फरमाया, हम खिजरिज के रहने वाले हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या जो यहूदी कबीलों के साथ रहते हैं? उन्होंने कहा हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठ जाते हैं और उन्हें इस्लाम की दावत पेश करते हैं। ये लोग यस्रिब से आए थे। यस्रिब उस जमाने में मदीना जो है आज, उस जमाने में यस्रिब कहलाता था। तो वो लोग वहीं से आए थे। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वह उन लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं, तौहीद की दावत देते हैं और इस्लाम की जो बुनियादी बातें हैं उनको बतलाते हैं और इस्लाम की तरफ आने की तरकीब देते हैं। मदीना जो प्लीज पीछे जाएं और स्लाइड्स को। मदीना जो था वो पीछे, आगे नहीं बल्कि पीछे जाएं, जहाँ एक सेकंड मैं कर रही हूँ ये स्लाइड। मदीने में यहूदी रहते थे और वो लोग कहतान से आए हुए थे और दो भाई औस और खिजरिज जो थे, वो लोग यमन से आए हुए थे जो कि मुशरिक थे। उन्हीं लोगों में से, जो खिजरिज कबीले के लोग थे, उन्हीं लोगों में से 6 लोगों का एक ग्रुप था जो उस घाटी में बैठकर बातचीत कर रहे थे। यहूदियों के पास तौरात मौजूद थी और अक्सर वो लोग सुना करते थे कि मदीने में एक नबी आने वाला है जो और जल्द ही आने वाला है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को इस्लाम की दावत दी, तो बिल्कुल ये बात उन लोगों को क्लिक कर गई और आपस में एक दूसरे से कहा, यह तो वही नबी मालूम होते हैं जिनका हवाला यहूदी देते हैं। लिहाजा यहूदी हम पर सबकत न ले जाएं, इसके पहले हम इस नबी की बात को मान लेते हैं, यानी इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। यह सब अक्लमंद नौजवान थे और वह कहने लगे कि हम लोगों ने अपनी कौम का साथ छोड़ा है और दूसरी कौम में हमारे लोगों की दुश्मनी और खराबी न होगी। शायद आपके जात के जरिए से अल्लाह ताला फिर एक साथ कर दे। यानी वो जो औस और खिजरिज थे, उन लोगों में हमेशा जंग जलाल होते रहता था और उनको लगा कि नबी का साथ हो जाने से फिर हम एक हो जाएंगे। और उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि जब वो लौट के जाएंगे तो वो मदीने में जा करके आपकी बात को फैलाएंगे और उस दिन की बातों को बताएंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह 11वीं नबूवत की बात है।
सालों से आप मक्का वालों को दावत दे रहे थे, लेकिन चंद लोगों को छोड़ करके कुरैश मक्का ने आपकी बात को कबूल नहीं किया। खिजरज के लोगों ने इस्लाम को क्यों कबूल किया? उस ये पे जाए, वाई एक्सेप्ट इस्लाम खिजरज, और पीछे खिजरज के लोगों ने इस्लाम को क्यों कबूल किया? इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि बहुत जमाने से खिजरज और औस जो दोनों कबीले थे वो आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ करते रहते थे, और इसके वजह से एक बहुत बड़ी लड़ाई, ये जंग जो हुई थी उसका नाम जंगे बुआस था, जो कि मदीने से कुछ दूर है, बुआस की जगह जो हरबे बुआस कहलाती है। यह जंग 2-3 साल पहले हो चुकी थी, और दोनों तरफ के सरदार यानी औस और खिजरी दोनों कबीलों के सरदार उसमें मारे गए थे, और या तो जख्मी हो गए थे या मारे गए थे। सिर्फ एक जो था अब्दुल्लाह बिन उबई, वही एक बचा हुआ था। इस बात की दलील आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, ये इस हदीस से होती है कि बुआस की जंग जो थी एक तोहफा थी, अल्लाह ताला की तरफ से एक मसलहत थी कि अल्लाह ताला ने उस दिन को आगे किया कि अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाएं और वहाँ के लोग मुसलमान हो जाएं। अल्लाह ताला एक जमीन तैयार कर रहा था इस्लाम के पनपने के लिए बुआस की जंग के जरिए से। और जो नौजवान थे वह सदियों से, दसियों साल से उस जंग जलाल को देखते आ रहे थे, और वह कुछ नया चाह रहे थे, एक नई जिंदगी में गुजारना चाह रहे थे, लड़ाई और दुश्मनी से हटकर। तो इसलिए जब नबी ने अपना दीन पेश किया तो उन लोगों ने देर नहीं किया उसको कबूल करने में। आगे हम देखते हैं कि लेसन क्या लेते हैं इस दावत से। लेसन फ्रॉम दावा टू खिजरिज। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसे हिदायत देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात सालों से कुरैश मक्का को कह रहे थे, लेकिन उन लोगों ने उस पे कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी हठधर्मी पर अड़े रहे। लेकिन अल्लाह ने उन 6 नौजवानों को चुन लिया था, और उनके सामने जो अपॉर्चुनिटी आई, जो मौका आया, उसको उन्होंने फौरन कबूल कर लिया। हमारे लिए यहाँ पे एक लेसन है कि हमारी जिंदगी में न जाने कितनी मौके आते हैं जब हमें नेकी नेकी का मौका मिलता है, जब हमें लोगों की मदद का मौका मिलता है, जब हमें किसी के साथ सिला रहमी का मौका मिलता है, किसी को अच्छा मशवरा देने का मौका मिलता है, कहीं माल खर्च करने का मौका मिलता है, तो उस अपॉर्चुनिटी को हमें फौरन कबूल कर लेना चाहिए। और ये जो ग्रुप था, यह पहला ग्रुप था जो मक्का से बाहर का था और उसने इस्लाम को कबूल किया था। जो तौहीद वह जानता था, क्योंकि यहूदियों के साथ वो रहते थे और यहूदी अपनी तौरात के जरिए से उन लोगों को भी कुछ बातें बताते रहते थे। तो वो जानते थे कि एक नबी आने वाला है, और तो ये उस नबी के जरिए से वो यहूदी जो कहते थे कि अच्छा हम लोग अब सुपीरियर हो जाएंगे, हमारा नबी अब जल्द ही आने वाला है। तो जो लोग थे वो अपने आप को थोड़ा एहसास कमतरी में मुब्तला समझते थे। तो उन नौजवानों ने फौरन इस दीन को कबूल करने में देर नहीं किया, और उन्होंने सोचा कि अगर हम इस दीन को कबूल कर लेते हैं तो अल्लाह के नबी हमारे पास भी होंगे, अल्लाह की किताब होगी और तौहीद होगा। क्योंकि जब भी
औस और खिजरत से कोई टकराव होता था तो वो फौरन कहते थे कि कुछ ही दिनों की बात है। ये 6 नौजवान जब लौट के जाते हैं यथरिब यानी मदीने में, तो वहाँ पे इस दीन की चर्चा करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चर्चा करते हैं और लोगों को मालूम हो जाता है कि हाँ, हमारे मुशरिकाना दीन से भी हटकर एक दीन है। जब अगले साल हज का वक़्त आता है, तो 12 लोग आते हैं, 12 लोगों का एक ग्रुप आता है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है और एक ओथ, एक वादा करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उसी जगह पे, उसी मीना की घाटी में, जो उक़बा की जगह कहलाती है, तो ये जो बैत थी, उसको बैतुन निसा यानी कोवेनेंट ऑफ वुमेन भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो बुनियादी बातों को का अहद लिया गया था, उसमें जंग की ऐसी कोई बात नहीं थी। जब ये बैत हो रही थी, तो जो लोग आए थे उसमें से 5 जो वह लोग थे जो पिछले साल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे और 7 लोग नए थे। इस बैत के जो आई विटनेस थे, जो कि जिन्होंने देखा था इस बैत को, उसमें एक नाम है उबादा इब्ने सामित। उबादा इब्ने सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा की घाटी में फरमाया कि आओ मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे, चोरी न करोगे, ज़ना न करोगे, अपनी औलाद को कत्ल न करोगे, अपने हाथ पाँव के दरमियान से गढ़कर कोई बहतान न लाओगे और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी न करोगे। ये वही चीजें थी जो लगभग हम लोगों ने सूरह अनाम के तर्जुमे में पढ़ी है। और उसके आगे एक वार्निंग थी कि जो शख्स ये सारी बातें पूरी करेगा, उसका अज्र अल्लाह ताला के पास है, और जो शख्स इनमें से किसी चीज का छोड़ बैठेगा, यानी जो नहीं करेगा, इस बैत में जो बातें कह रही हैं, फिर उसे दुनिया में उसकी सजा दे दी जाएगी, या तो जो सजा होगी उसके लिए कफारा होगी, और या फिर अल्लाह के हवाले उसका मामला होगा। अल्लाह चाहे तो माफ कर दे। ये जो बातें थी, एक अहद था, एक वादा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हाँ, हम ये बातें मानेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी भी नहीं करेंगे। यह 12 लोग थे और इन लोगों को ये वादा करके ये लोग फिर लौट जाते हैं अपने मुल्क में, यथरिब यानी मदीने में। और ये इस्लाम लाए थे, चूंकि इस्लाम ला चुके थे, तो अब इनकी तालीम और तरबियत की भी जरूरत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर को उनके साथ भेजा ताकि वह उनको कुरान सिखाएं, इस्लाम की बातें सिखाएं और उनको इस्लाम के मुताबिक उनकी तरबियत करें। मुसअब बिन उमैर कौन थे? पहले भी हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि वह नौजवान सहाबी थे जो बड़े ही लाडो नाज में पले बढ़े थे और बहुत ही दौलतमंद खानदान में से थे। इनके कपड़े यमन से बन के आया करते थे और इनके जूते और बहुत महंगी महंगी जो अतर लगाते थे और काफी अपने लुक पर काफी तवज्जो देते थे और थे भी बहुत खूबसूरत और काफी अच्छी शख्सियत के मालिक।
मक्का की गलियों में जब ये गुजरते थे, ऐसा बताया जाता था कि जो अतर वो लगाए रहते थे, उसकी खुशबू देर तक रहती थी और पीछे कोई आता था तो वह समझ जाता था कि मुसअब बिन उमैर इस गली से गुजरे हैं। बड़े ही नाम में पढ़ने वाले ये नौजवान, हालांकि इनकी शख्सियत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बातें करते थे और दोस्तों में काफी पॉपुलर थे। इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में भेजा मदीना, और ये जा करके साद असद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे ठहरते हैं और फिर दोनों मिल करके यथरिब वालों को यानी मदीना वालों को इस्लाम की दावत देते हैं। वहाँ पे मुसअब बिन उमैर को मुकरी बुलाते थे। मुकरी का मतलब होता है पढ़ाने वाला। उस वक्त उस्ताद को लोग या मुअल्लिम को मुकरी ही कहते थे। मुसअब बिन उमैर काफी कोशिश करते थे इस्लाम की तबलीग के लिए। ऐसे ही में 2 सरदारों का वाक़या है कि एक दिन असद बिन जुरारा और ये मुसअब बिन उमैर दोनों एक मदीने के एक मोहल्ले में तशरीफ ले जाते हैं, जहाँ पर जो कि अब्दुल सहल और बनी जफर का मोहल्ला होता है, और वहीं पर एक बाग के अंदर वो बैठे होते हैं। उस वक्त जो बनी अब्दुल सहल यानी वो मदीने के एक कबीले की शाख थी, उसके दोनों सरदार हजरत साद बिन मुआज और हजरत उसैद बिन हुज़ैरा दोनों मुसलमान नहीं हुए थे, और दोनों अपने कबीले के सरदार थे। अगर वह दोनों मुसलमान हो जाते तो काफी बड़ी तादाद में उनके कबीले के लोग भी मुसलमान हो जाते। वो दोनों बैठे हुए थे एक कुएं पर, तो उसैद हजरत उसैद हजरत साद ने हजरत उसैद बिन उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि जाओ और जरा उन दोनों को यानी मुसअब बिन उमैर और असद बिन जुरारा को मना कर दो कि हमारे मोहल्ले में नहीं आए, क्योंकि वो लोग भी बुत परस्त थे और उन्हें तौहीद की दावत अच्छी नहीं लगती थी कि वो आके हमारे मोहल्ले के लोगों को भड़काता है। क्योंकि उसैद बिन जुरारा के खालाजाद भाई थे हजरत उसीद, तो उन्होंने कहा कि असद बिन जुरारा मेरी खाला का लड़का है, इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, उनके खालाजाद भाई थे। तो उन्होंने उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, वो जाते हैं अपना कोई हथियार लेके और उनके पास पहुँचते हैं। तो हज़रत असद बिन जुरारा जो थे, उनको आते देख करके हज़रत मुसअब बिन उमैर से कहते हैं कि यह जो आ रहे हैं सामने, जो इंसान आ रहा है, वो अपनी कौम का सरदार है। और इनको आप दावत दीजिए, अल्लाह के बारे में जो सच्चाई है बयान कीजिए। वो आकर के कुछ उनको डाँट-डपट करने लगते हैं। फिर मुसअब बिन उमैर जो कहते हैं बड़ी नरमियत से कि आप क्यों नहीं आप बैठ जाते हैं और कुछ सुनिए। अगर कोई बात पसंद आए तो कबूल फरमाइए और नहीं पसंद आए तो छोड़ दीजिए। हज़रत उसैद ने कहा कि बात तो तुम इंसाफ की कर रहे हो। एक दाई का किरदार यहाँ नज़र आता है हज़रत मुसअब बिन उमैर की बातों में। तो उन्होंने फिर से कुरान की तिलावत फरमाई और जो तौहीद का पैगाम है उनको बताया, और वो बताते हैं कि हमने उनके चेहरे पर इस्लाम की चमक देख ली थी। जब बातें खत्म हो चुकी तो उन्होंने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा यह बताओ कि तुम लोग जब इस्लाम में दाखिल होते हो तो क्या करते हो? तो मुसअब बिन उमैर ने बताया कि सबसे पहले गुस्ल कर लें, कपड़े पाक कर लें और फिर हक की शहादत दें। उन्होंने उठ के गुस्ल किया, अपने कपड़े पाक किए, हक का शहादत दिया और 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए भी उन लोगों ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पीछे एक और शख्स है, यानी साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में,
कि अगर वह मुसलमान हो जाता है तो उसकी कौम भी मुसलमान हो जाएगी। फिर वह वापस जाते हैं अपने साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और बोलते हैं कि हालांकि हिकमत से बोलते हैं कि बनी हारिस के लोग जो हैं असद बिन जुरारा को कत्ल करने गए हैं। हालांकि कोई कत्ल नहीं करने गया था। इससे साद बिन मुआज इसको सुनते हैं और वो गुस्से से फिर अपना हथियार लेके उन दोनों के पास यानी मुसब बिन उमैर और असद बिन जुरारा दोनों के पास पहुंचते हैं। तो फिर वो भी देखते हैं दूर से और वो समझ जाते हैं कि जो असीद बिन हुजैरा हैं जो उन्होंने मुझे यहाँ भेजने के लिए यह बात कही थी। फिर उसी तरह मुसब बिन उमैर उनको भी दावत देते हैं और उसी तरह की इस्लाम की बातें बताते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और वो भी अपनी बातें इतने अच्छे से पेश करते हैं कि साद बिन मुआज भी इनसे मुतासिर होते हैं और फिर वही बात करते हैं जो कि उसैद बिन हुदैरा ने की थी। उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद से वो फिर वापस पलटते हैं और अपनी कौम के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ऐ लोगों, जो उनका कबीला था वो बनी अब्दुल सहल कहलाता था, कि तुम लोग अपने अंदर मेरे बारे में क्या जानते हो? तो उनके कबीले के लोग बोलते हैं कि आप हमारे सरदार हैं और सबसे अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं और हमारे सबसे बाबरकत जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि उसने साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अच्छा तो सुनो, अब तुम्हारे मर्दों और औरतों से मेरी बातचीत हराम है जब तक कि तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाओ। वो बहुत ही मकबूल सरदार थे और बहुत ही अच्छे सरदार थे जो कि अपने कबीले वालों से बहुत मोहब्बत करते थे और कबीले वाले भी उनकी इज्जत करते थे। उनकी इस बात का क्या असर होता है कि उनके कबीले का कोई भी मर्द और कोई भी औरत ऐसे ना बचे जो मुसलमान ना हो गए। सिर्फ एक आदमी के, इनका नाम था उसैरम, जो कि बनु अब्दुल सहल के थे, उसैरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसैरम अब्दुल सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम उमर बिन साबित भी है एक नाम, उनके बारे में एक वाकया है कि वो उहद की जंग जब हुई, यानी मदीने जाने के बाद से बहुत सी जंगें हुई, उसमें उहद की जंग जो हुई उसमें वो शामिल हुए। हालांकि उहद की जंग तक वो मुस्लिम नहीं हुए थे और जब जंग खत्म हुई तो सब शहीदों और जख्मियों को लोग तलाश करते हैं, वैसे ही तलाश कर रहे थे तो उनको इस हालत में पाया गया कि थोड़ी सी जिंदगी बाकी थी उनके अंदर और लोगों को मालूम न था कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें कौन सी चीज यहाँ ले आई है, कौम की हिमायत यानी अपने जो कबीला था उसके मोहब्बत में आए हैं या इस्लाम की रुगबत उन्हें यहाँ ले आई है, उन्होंने कहा इस्लाम की रुगबत, कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया हूँ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत मुझे यहाँ लेकर के आई है। यहाँ तक कि इसी हालत में वह इंतकाल फरमाए गए यानी जंग में शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसका जिक्र किया गया उनके बारे में कि वो तो आज इस्लाम ले आए हैं और फिर शहीद भी हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने अभी अल्लाह के लिए एक भी सिजदा नहीं किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था कि उसने थोड़ी ही देर में थोड़ा सा अमल किया और ज्यादा अजर पा गया, क्योंकि अल्लाह के लिए एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी उन्होंने। जब वो इस्लाम कबूल किए, जिस वक्त वो फजर के बाद का वक्त था और जब वो शहीद हुए तो जोहर से पहले का वक्त था, कोई नमाज का वक्त आया ही नहीं, इसलिए उन्होंने नमाज भी नहीं पढ़ी।
थी कोई भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि थोड़े से अमल से ज्यादा अजर पा लिया। हम भी कभी कभी छोटी सी नेकियों को छोड़ देते हैं कि पता नहीं इसको करें नहीं करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह छोटी सी नेकी क्या पता कि हमें भी जन्नत के रास्ते पर ले जाए। हमें अपनी मौत का भी पता नहीं है कि जब भी कोई नेक अमल करने की दावत दी जाए तो उसमें जल्दी करनी चाहिए, और यह शायद हमारे लिए जहन्नम से निजात और जन्नत का रास्ता बन जाए। ये 12 लोग जब इस्लाम कबूल करके फिर पलटते हैं और अपने यस्रिब में जाकर अपने लोगों के बीच में इस्लाम की तबलीग करते हैं। ऐसे ही में जब ये जो सेकंड जो प्लेस है, जो बैत कहते किसको हैं, ये बैत की बात जब हम कर रहे हैं तो जाने की बैत कहते किसको हैं। यह बैत एक इकरार होता है, एक वादा होता है जो आपने सामने वाले की बातों को, शर्तों को मान रहे हैं और उसको इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि हाँ, हम आपकी इन सारी शर्तों के साथ हम हमेशा इस पे अमल करेंगे। इसी चीज को हम बैत कहते हैं। तो पहली बैत में हमने देखा था कि कई बातों का इकरार किया गया था। अब अगले साल फिर हज का वक्त आता है और जो 12 लोग जाके पूरे यस्रिब में इस्लाम की तबलीग कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से इस बार बहुत सारे लोग उन लोगों में शामिल होते हैं जो कि आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मिलने के लिए, और यह नबूवत का 13वां साल होता है। और जब वो आपस में रास्ते में आ रहे होते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं कि हम लोग कब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं ही मक्के की पहाड़ों में चक्कर काटते या ठोकरे खाते छोड़ देंगे। यह एक फिक्र होती है उन लोगों के लिए, एक मोहब्बत होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और उनके साथ ये नहीं कि मुशरिक नहीं होते हैं, मुशरिक के साथ ही मिल के आते हैं। लेकिन जब पहुंचते हैं वो मक्का में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम्युनिकेट करते हैं, राब्ता करते हैं, और तय होता है कि 12 जिलहिज्जा को मिना में, जहाँ पे उकबा होता है, जुमरे उकबा, उसी घाटी में एक सब लोग एक साथ इकट्ठे होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातचीत करेंगे। यह जो गैदरिंग होती है, यह इज्तिमा होता है, यह इज्तिमा होता है, बहुत ही अहम इज्तिमा है, और जिसने इस्लाम और बुत परस्ती की जंग में वो जो जमाना होता है इस्लाम का, उसको एक नया मोड़ देता है, एक नया टर्न आता है। इसमें जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं कि मुझको लैलतुल उक़बा में मेरे दोनों मामू साथ लेके गए थे। सही बुखारी की हदीस में है कि उसमें मेरे दोनों मामू और मेरे वालिद, यानी अबू जाबिर जिनका नाम था अब्दुल्लाह बिन हराम, वो और जाबिर बिन अब्दुल्ला और उनके मामू लोग उसमें शामिल थे। और वह मुलाकात तय थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और बातचीत करेंगे। और एक और जो उसकी शहादत देते हैं इस बैत की, या दूसरी बैत उकबा है कि हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो हैं इस वाक्य की तफसील बताते हैं, जो कि काब बिन मालिक के बेटे हैं, और कहते हैं कि उनके वालिद जब जंगे तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं जा पाए थे, तो उन्होंने बताया, अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने बताया था कि उक़बा की रात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काब बिन मालिक भी साथ थे, और जिस वक्त उन्होंने इस्लाम पर कायम रहने का मजबूत अहद व पैमान किया, वह उस बात के शहादत मतलब देते हैं। वो जो दूसरा गिरोह था वह 75 लोगों का गिरोह था। और काब बिन मालिक के बारे में ही सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वह उन 3 लोगों में से थे
जिनका मामला मुलतवी किया गया था, यानी पेंडिंग में था। यहाँ तक कि जब जमीन तंग हो गई उन पर जमीन बावजूद फरागी के, और फिर वह हो गई उनकी जानें, और उनकी जानें भी उन पर तंग हुई, और उन्होंने जान लिया कि नहीं कोई जाए पनाह अल्लाह से बचने के लिए, मगर उसी की तरफ फिर मुतवज्जो हुआ और उन पर ताकि तौबा करें, बेशक अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला है। सूरह तौबा की आयत नंबर 118। वो काब बिन मालिक के बारे में है कि जब जंग तबूक हुई थी तो वो किसी वजह से जंग तबूक में शामिल नहीं हो पाए थे, और बाद में अल्लाह ताला की तरफ से उनको के इस अमल पे एक तरह से पनिशमेंट दी गई थी, लगभग 50 दिनों का। और वह फिर बाद में उनकी तौबा अल्लाह ताला ने कबूल किया, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यह दूसरी बैत थी जिसके ये जो अबुल हैसम थे वो उसमें शामिल थे, और असद बिन जुरारा जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि वह भी उस बैत में शामिल थे। अबुल हैसम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, उनके बारे में एक वाकया है कि वह मदीने में बहुत बड़े बागात के मालिक थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीनों ही भूख की वजह से बेहाल थे। उन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि अबुल हैसम के यहाँ चले। जब वह वहां पहुंचे तो वह थे नहीं और पानी लेने गए थे। फिर जब वह वापस आए तो उनको देख के वो फरते मुसर्रत से, यानी बहुत खुश होकर उनसे लिपट गए और उनके लिए दस्तरखान बिछाया, और फिर पानी पेश किया और उस पे खजूरें तोड़ के लाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआए खैर किया। असद बिन जुरारा जो थे, उन खुशनसीब नौजवानों में से थे जिन्होंने बैत उकबा से पहले भी इस्लाम को कबूल किया था। ये लोग एक घाटी में जब जमा हुए और बातचीत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत की, और उस बैत में उन लोगों से किस बात पे बैत किया कि चुस्ती और सुस्ती हर हाल में बात को सुनेंगे और मानेंगे, तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करोगे, भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, अल्लाह की राह में उठ खड़े होंगे और अल्लाह के मामले में किसी मलामतगिरी की मलामत की परवाह ना करेंगे, और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो मेरी मदद करोगे, और जिस चीज से अपनी जान और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो इससे मेरी भी हिफाजत करोगे। यह इकरार था, अल्लाह के रसूल से वादा था, अल्लाह के साथ वादा था जिस बात पर बैत हुई थी। और इसके नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान महसूस हुआ। और इसी में एक सहाबी थे, जब ये बात हो चुकी और लोग बैत करने के लिए उठ रहे थे, तो अबुल हैतम बिन तैहान ने एक बात कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे और कुछ लोग यानी यहूदियों और उनके बीच में एक ट्रीटी थी कि जब आपको हम अपना लेंगे तो वह ट्रीटी खत्म हो जाएगी, और तो कहीं ऐसा न हो कि हम ऐसा कर डालें और आप फिर वापस चले आए। यह सुनकर अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहा कि नहीं, बल्कि आप लोगों का खून मेरा खून है और आप लोगों की बर्बादी मेरी बर्बादी है। मैं आपसे हूँ और आप मुझसे हैं। जिससे आप जंग करेंगे उससे मेरी जंग होगी, और जिससे आप सुलह करेंगे उससे मैं सुलह करूंगा। उसी तरह असद बिन जुरारा जो थे, उन्होंने भी जब सभी लोग उठे बैत करने के लिए तो उन्होंने कहा कि ऐ खजरेज वालों रुको, और यह बतलाया कि यह बैत करने का मतलब है कि तुम जो इतने दूर से आए हो, जब नबी को अपना लोगे तो तुम सारे अरब से दुश्मनी मोल लोगे। तो इस बात को अच्छी तरह से सोच समझ लो कि जो जंग होगी और यह सब तुमसे बर्दाश्त हो सके तो बैत करो, नहीं तो फिर वापस लौट चलो।
यानी जो बैत किए हो उसको निभाओ, अगर तुम नहीं निभा सकते हो तो उससे अच्छा है कि आज ही छोड़ दो, या अल्लाह के नजदीक ज्यादा काबिल कबूल है। लेकिन उन सब लोगों ने बैत किया और उसके बाद से बैते उकबा उला और बैते उकबा सानी जो हुई, एक नया रास्ता खोल दिया इस्लाम के लिए, नया रास्ता खुल गया और मुसलमानों को कुरैश के जुल्म व सितम से निजात मिल गई। मुसलमान ताकतवर हो गए और खुले तौर पर अब अमन के साथ वो अपनी तबलीग कर रहे थे। वह 6 लोगों का एक ग्रुप, छोटा सा ग्रुप, उन 12 लोगों का ग्रुप, और वह 75 लोग जो थे, 75 लोग जिसमें 2 औरतें भी थी। ये छोटा सा ग्रुप ने इस्लाम की तारीख में एक नया मोड़ दिया। आज जब हमारी तादाद यानी मुसलमानों की तादाद लगभग बिलियन में है, लगभग 1.8 बिलियन, 2017 का एक सर्वे है जिसमें 1.8 बिलियन मुसलमान है, लगभग 24% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, और क्रिश्चियनिटी के बाद से यह दूसरी सबसे बड़ी मजहब है। तो इतनी तादाद होते हुए भी आज हम क्यों नहीं गालिब हो रहे हैं? हमारा दीन क्यों बिल्कुल मगलूब हो रहा है? इसकी सोचने की वजह हैं, क्या हमने क्या छोड़ दिया है? अल्लाह के कौन से हुक्म को छोड़ दिया है? रसूल की कौन सी बात को अनसुना कर रहे हैं? और हम वह कुछ नहीं कर रहे हैं जिस बात की बैत उन लोगों ने किया था, वो बैत आज हमारे लिए भी वैसे ही है जैसे उनके लिए पहली बार थी। तो इन सारी बैतों को पर सोचने की बात है कि अगर हम वाकई इन सब चीजों को छोड़ चुके हैं तो फिर से वो एक नए जज्बे की, नए जोश की जरूरत है इस्लाम के दीन को पनपने के लिए। वो जो छोटे छोटे पौधे जो बोए गए थे उस वक्त उन 6 लोगों के जरिए, तो आज इतनी तादाद में हम हैं, तो जरूर हमारी वजह से दीन को ताकत मिले, तो इसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम लोग को अमल करने की तौफीक दे और हिदायत पे रखें। मेरे को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। मेरी प्यारी बहनों, आप जब भी एंटर हो रहे ना जूम क्लास में, प्लीज़ आपका रोल नंबर, आप जो भी फ़ोन से एंटर हो रहे, प्लीज़ आपका नेम और रोल नंबर व्हाट्सएप के ग्रुप में ज़रूर लिखिए, क्योंकि अटेंडेंस लेना है ना हम लोगों को। तो आप लोग जो एंटर हो रहे जूम मीटिंग में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नेम और नंबर लिखिए, देन एंटर होना, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन।